तो ऑडियो तो ये सब तो हम रिवाइज कर चुके ऑडियो पे ही, है ना? कि आर प्रार और बूट पी और डीएचसीपी और आईजीएमपी, है ना? अब आईसीएमपी आप और देख लीजिए, आईसीएमपी में क्या हो रहा है। जो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास आईपी प्रोटोकॉल है वो कैसी है, कनेक्शन लेस है। तो क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो उसको बता नहीं पाती, है ना? आईपी को पता नहीं चलता। तो क्या होता है, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास आर क्या करेगा, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो दो तरीके के मैसेज भेजता है। कौन कौन से, एरर रिपोर्टिंग मैसेज और क्वेरी मैसेज। ठीक है। तो ये इंटरनेट पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो सेंडर को एटलीस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस। ठीक है। कौन कौन से मैसेजेस भेज सकती है, जैसे सोर्स क्वेंच कब भेजाएगा। सोर्स क्वेंच का मतलब क्या है, कि मान लो किसी राउटर पे बहुत ज्यादा पैकेट्स ड्रॉप हो रहा है, मान कंजेशन। लो कोई रास्ते पे पैकेट, मान लो कंजेशन है, तो वो राउटर डायरेक्ट किसको भेज देगा, सेंडर को सोर्स क्वेंच मैसेज भेज देगा कि अपनी क्वेंच करने का मतलब होता है कम करना, मतलब स्पीड या फ्लो कम करो, आगे कंजेशन है। तो अब वो करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने मैसेज भेज दिया तो नॉलेज। ऑटोमेटिकली उसको भी पता है कि कंजेशन हो रहा है, तो मैसेजेस अपने आप कम हो जाएंगे। रिडायरेक्शन, मान लो कोई पाथ ब्रेक हो गया तो रिडायरेक्शन मैसेज जाएगा। टीटीएल फील्ड, आज आप आईपी में पढ़ेंगे टीटीएल फील्ड का यूज क्या होता है। तो ये टीटीएल मैसेज टाइम का टू मतलब होता लिव। है टाइम टू लिव। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन गेट में भी 3 4 बार आ रखा है 2 मार्क्स में, और गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो अच्छा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है, मगर 2 से 3 बार टीटीएल फील्ड के लिए आ रखा है कि क्यों यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग, यानी इनफाइनाइट वो नेटवर्क के ऊपर ना घूमता रहे, कंजेशन ना बढ़ाए, इसलिए कैट फील्ड यूज करते हैं टीटीएल। इसके लिए एनालॉजी मैंने आपको क्या बताई थी, टिकट वाली बताई थी। कि मान लो मैंने आपको टिकट या पैसे लेके भेज दिए, और हर स्टेशन पे पहुंचने में मान लो आपका 1 रुपये खर्च हो रहा है, मैंने आपको 10 रुपये दे के भेजे, इसका मतलब 10 स्टेशन के बाद आपको उतार दिया जाएगा ट्रेन में से। क्लियर? हर स्टेशन पहुंच के आपका 1 रुपये यस। कम हो जा रहा है। क्लियर हो गई क्या भाई सबको ये बात? तो जी इस सर। तरीके के मैसेज कौन भेजता है, आईसीएमपी। क्वेरी मैसेज भी भेजता है, आप देखो जैसे क्वेरी मैसेज में क्या क्या भेज रहा है आपके पास। टाइप रिक्वेस्ट। स्टैम्प रिक्वेस्ट रिप्लाई, टाइम स्टैम्प मतलब आपका जो सर्वर है जिससे आप कनेक्टेड है, दोनों अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सके, तो टाइम स्टैम्प की रिक्वेस्ट करोगे, उधर से मिलेगा टाइम स्टैम्प का रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इको रिक्वेस्ट मतलब पिंग कमांड जो आप भेजते हो चेक करने के लिए आप नेटवर्क पे कनेक्ट है कि नहीं। ठीक है। तो वो पिंग कमांड होती है, उसे इको रिक्वेस्ट बोलते हैं, उसका रिप्लाई आता है। और जनरली वो आरटीटी में आता है, राउंड ट्रिप टाइम जनरली कितना लग रहा है हमारा सिस्टम से, मतलब हमारा पिंग कितनी देर में जा रहा है। ठीक है। फिर सबनेट मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई, आपको जब नेट पे कनेक्ट होता है उसका मास्क एड्रेस चाहिए होता है, तो आप मास्क एड्रेस ले सकते हैं। फिर राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टीजमेंट, राउटिंग जब आप करेंगे तो राउटर्स आपस में अपनी टेबल्स शेयर करते रहते हैं। ठीक है। तो वो टेबल्स हम लेने के लिए राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजेगा एक राउटर, और दूसरा राउटर अपनी टेबल को एडवर्टीज कर देगा। याद करने की कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में याद करना है, बट एक बार पढ़ा हुआ भी है ना, दो एक बार सुनोगे फिर आपको ये 5 अपने आप याद रहेंगे, किसी के अंदर कोई पार्ट याद नहीं किया, यहीं पे किया है। ठीक है। बाकी फुल फॉर्म, अगर मैं कहूँ आपके पेपर में क्या आ सकता है, तो 99% फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एरर रिपोर्टिंग और क्वेरिंग मैसेज ये भेजता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आईपी क्या है, कनेक्शन लेस अनरिलायबल है। ठीक है। मैसेजेस के अंदर डीप में शायद कोई नहीं जाएगा। क्लियर? अब बच्चों आज हमें जो करना है वो करना है हमारा आईपी प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल के लिए मैं इसलिए बनाया भी नहीं है, डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है। बाद में इसमें मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो इसमें ऐड करा हुआ भेज दूंगा। एस, ये हमें ध्यान रखना है, 1 2 बार पढ़ेंगे आपको खुद से याद रहेगा। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। सर। अब यहाँ पे आपके पास होता क्या क्या है आप वो चीज देखेंगे। आईपी के लिए हमारा सबसे पहली बात, आईपी प्रोटोकॉल कैसी है बच्चों, कनेक्शन कनेक्शन लेस। लेस है और अनरिलायबल है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है, कि आप क्या करेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन पहले क्या बना रहे हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे मान लो आप उस चीज का एग्जांपल देख सकते हो, आप एफटीपी वगैरह करते हो, मतलब आप शेयर इट करते हो, शेयर इट में आप क्या करते हो, पहले आप कनेक्शन बनाते हो ना, जब कनेक्शन बन जाता है उसके बाद फाइलें ट्रांसफर करते हो, उसे कहते हैं कनेक्शन बनाना। ठीक है। कनेक्शन ब्रेक भी करते हो शेयर इट में, बाद में आप ब्रेक करते हो ना कनेक्शन, तो दैट इज कनेक्शन को आप ब्रेक कर रहे हैं। तो आईपी हमारी क्या है, कनेक्शन लेस है, दैट मीन्स वो पहले कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं करती सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में, डायरेक्ट पैकेट भेजना शुरू कर देती है। अनरिलायबल है मतलब पैकेट पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक।
अब आईपी का क्या है, ये हेडर जो यूज करती है, हेडर क्या होता है बच्चों, हर लेयर अपना एक हेडर लगाएगी। जैसे अपर लेयर पे टीसीपी अपना टीसीपी या यूडीपी लगाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर भी जो प्रोटोकॉल अपनी यूज करती है उसके भी हेडर्स होता है। तो हर लेयर पे जो अपना वो काम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, कभी आपने कहीं भी बुक या फिगर में देखा होगा, तो हर लेयर पे हेडर ऐड होता रहेगा। अगली लेयर क्या करेगी, ऊपर से जो पैकेट आया उस पर अपना हेडर, अगली लेयर उससे भी पैकेट आया उस पर अपना हेडर, ऐसे लगाते लगाते नीचे जाएगा। रिवर्स साइड पे वो लेयर्स अपने हेडर खोलते रहती हैं, फिजिकल वाला फिजिकल पे खोल लेगा, ऊपर पैकेट भेज देगा, अंदर नेटवर्क पे अपना वो खोल लेगा, ऐसे करके पैकेट्स जाते रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पे नेटवर्क में आपको मैं चार ही हेडर याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा। याद, और ये अपने आप याद हो जाएंगे। पहली बार आपको लग सकता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, एक बार अपने दिमाग में याद करेंगे कहानी खत्म। मैंने कैसे ध्यान रखता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, आईपी में जो हेडर होता है वो वेरिएबल लेंथ का हेडर होता है, 20 to 60 बाइट का। अब एक बाइट में आपको पता है कितनी बिट होती है, 8 बिट। मुझे 5 लाइनें याद रखनी है, और वो लाइनें कितनी कितनी बाइट की हैं, 4 4 बाइट की। ठीक है, हर लाइन 4 बाइट की। अब आपको पता है आईपी वर्जन 4 का हेडर हम कर रहे हैं। आईपी वर्जन 4 में कितने बिट का एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का? 32 बिट का होता है ना भाई, 32। है ना, यस। 32। तो 32 बिट है। तो अब आप एक बात बताइए, सेंडर का आईपी एड्रेस 32 बिट, एक लाइन खत्म। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस 2 लाइन खत्म। ठीक है, ये आपका 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट करके आपको कितनी बाइट हो गई, 20। तो मिनिमम ये 20 बाइट का तो आपको कंपलसरी है, हर पैकेट पे लगना ही लगना है। समझ आई क्या सबको? हाँ जी। ठीक है, देवाशीष क्लियर है? यस सर। आपको मिनिमम ये हेडर तो लगाना ही लगाना है। और इसके बाद हमारे पास कौन सी बिट फील्ड होती है, ऑप्शंस एंड पैडिंग। ये अलग से हम 40 बाइट इसके लिए अलाउड करते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मुझे राउटर के बारे में कुछ चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लगा सकता हूँ। ये 40 बाइट का एक्स्ट्रा हेडर है, इसमें से मैं कितनी यूज कर रहा हूँ दैट इज समथिंग एल्स। तो ये चार आपको लाइनें ध्यान रखनी है। लाइन कैसे ध्यान रखते हैं, कोई रटने वाली चीज नहीं इसमें। सबसे शुरू में वर्जन, भाई दो तरीके के वर्जन है हमारे पास, आईपी वर्जन 4 भी है और वर्जन 6 भी है। तो वर्जन के लिए कितनी बिट लगेंगी, 4 बिट। देखो, आपको बाइनरी इतनी तो आती है सबको, 0100 इज 4, 0110 इज 6। तो मतलब 4 बिट से काम चल जाएगा ना। अब उसने 3 रखी नहीं कि ठीक है, मतलब 4 रख ली, हो गया। तो 4 बिट वर्जन के लिए, 4 बिट है फिर हेडर की लेंथ के लिए। किस चीज के लिए 4 बिट है, हेडर की लेंथ। लेंथ। अब हेडर लेंथ क्या है, ये आप देखो बच्चों, मैंने क्या कहा अभी, कितनी बिट का हेडर है, 20। 20 से 60 बाइट का। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, मतलब जो नेटवर्क्स हैं राउटर कैसे पता लगाएंगे कि यार कौन सा हेडर यूज हो रहा है, बताओ? उन्हें तो पता करना पड़ेगा ना, पहले वो पढ़ेंगे शुरू का। तो उसमें पता चला अच्छा वर्जन, ओके वर्जन 4 का है, तो राउटर्स उसको ट्रीट करेंगे इस पैकेट के अकॉर्डिंग। तो अगली 4 बिट में उन्हें पता है, मुझे ये पता चल जाएगा हमारी हेडर की लेंथ कितनी होने वाली है। तो देखो, आपके पास इसमें 20 से 60 बाइट का हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 101। अगर मैंने ये लिखा अप टू 1111, तो ये पैकेट, अब देखो आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद डायरेक्ट पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रटने याद करने की समस्या ही खत्म। सबको बच्चों हेक्साडेसिमल, जितने भी बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड है सबको हेक्साडेसिमल का काम पता है ना, हेक्सा क्या होता है? ठीक है, प्रदीप आपका भाई जो भी कर रहे हैं, एक बार वो फिर डॉट आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे अगर 0101 लिखा है तो 5 की बाइनरी है। तो 5 का मतलब ये 5 चौक 20, ये 20 बाइट का हेडर इंडिकेट कर रहा है। 5 यहाँ लिखा होने का मतलब क्या है, 20। यहाँ 6 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, 24। 24। यहाँ 7 लिखूंगा तो 28। 20। 15 लिखूंगा तो यानी आप कितने बिट का हेडर यूज कर रहे हो, पूरे के पूरे 60 बिट का। समझ आ गई क्या सबको? यस सर। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, मैं पैकेट का साइज बताना है भाई, कितने किलो का पैकेट है। पैकेट मिनिमम कितने किलो का होगा, 20 किलो का तो होगा, ये चीज तो भेजनी ही भेजनी है। ठीक है, तो आप पैकेट पे, अब ये आपने ये लिख दिया यहाँ पे 1010, इसका मतलब क्या है देवाशीष, पैकेट का साइज कितना है? 10। 1010 इज बाइनरी ऑफ 10। तो यानी कितना है बताओ पैकेट साइज? 40। हम्म, 40। 40। 40। हाँ, तो ये पैकेट का साइज हो जाएगा आपका 40 बाइट। ठीक है, इसके बाद होती है प्रो, इसके बाद टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज का मतलब है किस टाइप की आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, इसके लिए 8 बिट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप ध्यान भी रखें तो इसके अंदर होता है DTRC। DTRC, डी का मतलब डिले। अगर आप DTRC यूज कर रहे हो, आपने 1000 कर दिया एक बार में, एक ही बिट ऑन कर सकते हैं, समझ लो ये 4 बिट्स हैं।
पहली बिट ऑन करने का मतलब है मुझे डिले अपना मिनिमम रखना है। तो अब ये पैकेट्स को किस तरीके से ट्रीट करेगा? देखो पैकेट के अंदर क्या है हमें ये चीज बतानी है, तो आगे राउटर उसको वैसे ट्रीट करे। अब अगर मैंने 10000 कर रखा है, जिस भी राउटर पे जाएगा वो क्या करेगा कि ये कोई अर्जेंट पैकेट है, इसे जल्दी जाना है। मान लो एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस के लिए क्या होगा, डीटीआरसी में आपने D1 कर दिया कि डिले नहीं चाहिए भाई, रास्ते में रुके ना है कहीं पे भी। तो आपने डी को 1 करके भेज दिया, बाकी 000 खत्म कहानी। बोलो, समझ में आती है? तो अब इसे राउटिंग पे अपने रूट पे कैसे सर्विस मिलेगी कि जो भी राउटर होगा उससे बेस्ट पॉसिबल कम से कम डिले जो वो कर सकता होगा वो करेगा। समझ आई? टी का मतलब क्या है, अगर मैं 0100 करता तो मुझे थ्रूपुट मैक्सिमम मिलती। थ्रूपुट क्या मतलब क्या होता है, पर सेकंड कितने ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर मैं 0010 ऑन करूंगा तो मुझे रिलायबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। रिलायबिलिटी मतलब पैकेट्स लॉस नहीं होंगे, ये सारी काम है। ठीक है। और सी का मतलब अगर मैं 0001 यूज करूंगा तो मतलब मुझे कॉस्ट देखनी है। बोलो, समझ आती है क्या? अब इस पैकेट के ऊपर मैं क्या स्टैंप लगा के भेज रहा हूँ, 0001। तो जो भी राउटर आएगा ना उसको कम से कम कॉस्ट वाला पाथ देगा कि कम से कम कॉस्ट से इसको भेज दो। समझ में आ गया? टीओएस का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सर्विसेज, आपको किस तरीके की सर्विस मिलनी है। बोलो भाई। जी। Yes, sir. सबको क्लियर हो गई होगी बात, है ना? यस तो सर। शुरू में कोई चीज आप समझ रहे हैं, आपने एक बार ये बढ़िया समझ लिया, सिर्फ घर पे ही याद करनी है, कहानी खत्म। और कई बार लोगों के साथ कैसा भी हो जाता है, मैं दिखाऊंगा देखो। लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये यूजीसी नेट का मैंने उठा के डायरेक्ट रखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आ रखा है बच्चों कि IP वर्जन 4 का हेडर है। ठीक है, इसने शुरू की कुछ बिट दे दी। जनरली ये 0x करके देता है। 0x करने का मतलब ये सब चीज जो लिखी है दैट इज एन हेक्साडेसिमल फॉर्म। बट यहाँ पे इसने ऊपर क्वेश्चन में बता रखा था कि पार्शियल इंफॉर्मेशन दे रखी है हेडर के बारे में, और इन हेक्साडेसिमल मतलब इसको आप बाइनरी डेसिमल ट्रीट नहीं करोगे, ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। अब बच्चों आप क्वेश्चन देखो कितने दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। अब जिसने उस दिन ये हेडर को हल्का ले लिया होगा वो नेट में ठुक गया होगा। समझ आई? मान लो आपने पूरी नेटवर्किंग पढ़ी, सिर्फ एक हेडर से 5 क्वेश्चन आ गए। समझ आ रही है आपको मेरी बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो दिस इज रियली यस। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें उसे छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है, ज्यादा एनर्जी हमें अपनी किस चीज पे लगानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। और इससे ही पूरा आइडिया लगेगा, खत्म हो गया मेरा नेटवर्क लेयर पे, बस आईपी एड्रेसिंग पढ़नी है। और ये 3 दिन दे रखे हैं मैंने अपने, तो 3 दिन में ये कहानी बन जाएगी। और 3 में फिर चाहे 4 लग जाए, जो चीज करनी है वो बढ़िया करनी है। ठीक है, 20 से 60 बाइट का हो गया। इसके बाद बच्चों होता है हमारे पास पेलोड लेंथ, या यहाँ पे बोलते हैं हम टोटल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल लेंथ। तो पैकेट की टोटल लेंथ के लिए कितनी बिट दे रहा हूं मैं? 16 बिट। तो 16 बिट का मतलब बच्चों 2 की पावर 16, यानी आपका मैक्सिमम पैकेट हो सकता है 65,536 बाइट का। जो पैकेट यहां से जा सकता है, मतलब आईपी का जो पैकेट है इसका एक का साइज कितने किलो हो सकता है? 65। अब देखो ये चीज क्या कितनी बनी, 65 KB बनी ना। बोलो भाई, अगर थोड़ा बहुत तो ये आता ही होगा, KBMB। तो 65 KB बना लगभग ये। ठीक है। तो यानी इसलिए ऊपर की लेयर से जो पैकेट आ रहे हैं उसको हम छोटे छोटे साइज में तोड़ देते हैं, कल मैं बता रहा था ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सर सेगमेंट करती है। और रिसीवर साइड पे क्या करेगी, रिसेंबली ऑफ पैकेट्स। ठीक है। चलो। सर अब, हाँ जी। सर एक बात पूछनी थी, मतलब याद तो है ही लेकिन मतलब ये सर हेडर की लेंथ है वो 20 से 60 बाइट है, और सर ये टोटल लेंथ है, इन दोनों में अंतर क्या है मतलब? बेटा मेरी हेडर बात की सुन, लेंथ है। हेडर की लेंथ क्या मान ले जो तेरा अभी, इसमें टोटल लेंथ इक्वल्स टू आप पेलोड। पेलोड मतलब जो आप डेटा भेजेंगे वो, प्लस हेडर है। अब देख ऐसा समझ, मान ले तेरे को कोई सामान किसी को भेजना है ना? ठीक। आप फॉर एग्जांपल फ्रिज भेज रहे हो। फ्रिज है तेरा 25 किलो का। ठीक है। लेकिन तेरे बैग का वजन भी तो काउंट होता है जिसके अंदर तू काउंट करके भेजेगा। वो क्या है बेटा? पेलोड है। पेलोड क्या है आपका? फ्रिज। और हेडर क्या है? जो आप ऊपर से उसके ऊपर लगा के भेज रहे हैं। देख अब ये एक तरीके से क्या है, सोर्स का आईपी एड्रेस, हम मान ले लिफाफा है, अंदर कोई पैकेट लिफाफे का वजन है। ऊपर क्या लिखेंगे भाई, ये किसे जाना है, कहाँ से आया है, कैसे ट्रीट करना है, क्या कहानी है इसकी। वो सारी इंफॉर्मेशन किस में लग रहे हो? हेडर में रख रहे हो। तो अंदर आप कुछ भी डेटा रख के भेजो, उसके ऊपर ये लिफाफा चिपकेगा ही चिपकेगा। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, आपका वजनदार पैकेट भी हो सकता है कोई, और कोई आप सिंपल एक एनवलप भी भेज सकते हो। लेकिन जो भी भेजोगे उसके ऊपर का फॉर्मेट तो सेम है ना। इसके ऊपर ये तो लिखना ही है सोर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाना है, किस तरीके की सर्विसेज को देनी है। यहाँ पे चूंकि ये बात और बता देगा। फिर वो तोलता नहीं है कि आपका पैकेट, तोलता है वो, उसके अकॉर्डिंग वो पैसे चार्ज करता है कि नहीं?
तो वो देखेगा आपका लोड कितना है, लोड के साथ एनवलप का, ये आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके ऐसा थोड़ी अंदर के कपड़ों का वजन काउंट हो रहा है, आपके बैग का वजन भी काउंट होता है कि नहीं? होता है। जी सर। तो ये जो आपका टोटल वजन काउंट हो रहा है, यानी यहाँ पे टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ का मतलब इसमें 20, अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो मैं टोटल लेंथ की जनरली, मान लो मैंने कह दिया भाई मेरा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देवाशीष आंसर देना मेरे क्वेश्चन का, 0101 मैंने यूज किया यहाँ पे हेडर लेंथ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे मान लीजिए बाइनरी में नहीं, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 60 बाइट। अब आप मुझे बताएंगे आप कितना डेटा भेज रहे हैं? टोटल डाटा सर। हाँ, डेटा कितना भेजा आपने? नीतू, आपने हेडर की लेंथ में क्या दिया है? 0101। तो आप यहाँ पे टोटल लेंथ मान लीजिए 60 बाइट लिखा है, दैट मीन्स आप कितना डेटा भेज रहे हैं? भैया मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। भाई किसी को भी, पंकज, टू रेस सर टू वन सिक्स ट्वेंटी सर। आइडिया नहीं। 120? नहीं वन सुनो, ट्वेंटी सर नीतीश, 5 की पावर 16। अरे टू पावर रेस वावर टू नहीं करना बेटा, इतना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, सुनो आप मेरी बात, 60 बाइट मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, तो यस। 2 की पावर 60 थोड़ी करोगे। 60 बाइट मैंने इसकी वैल्यू ही बता दी, कैलकुलेट नहीं करनी, मैंने वैल्यू डायरेक्ट बता दी, 60 बाइट है। ओके सर। नीतीश जी सर। बताइए। सर वो 5 हो गया। ये क्या हो गया? 5 हो गया, 5 मीन्स 5 हो गया। 5 for the 5 4 20 courier है ना, belt। यानी यस 20 सर। बाइट का तो क्या हो गया? हेडर यानी लिफाफे का साइज। यस मैंने सर। टोटल साइज कितना बता दिया? 60 बाइट। तो 60। यानी आंसर कितना निकल के आ गया? 40 बाइट। तो 40 बाइट। यानी आपका लोड यानी पेलोड यानी डेटा आप कितना सेंड कर रहे हैं? आप सेंड कर फोर्टी रहे हैं बाइट्स। 40 बाइट का, है ना? 40 बाइट्स। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ 3 तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों क्या बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना, आपके लेवल पे। अब देखो ये वाला गेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरी लाइन, बट आप इसको जनरली कैसे ध्यान रख सकते हैं मैं बता देता हूं। यहाँ पे शुरू में क्या होता है हमारी 13 बिट यूज होगी, 13 बिट होगी हमारी, किसके लिए? 16 बिट होती है, ये सेगमेंटेशन की लाइन है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट लाइन किसकी होती है? सेगमेंटेशन करने की। सेगमेंटेशन मतलब जो आप पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक होता है डी, डी मतलब ये खाली समझो इसको, एक बिट है ये। फिर डू नॉट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट, ठीक है। और ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन का आप नंबर देते, सॉरी ये यहाँ नहीं होता, ये इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? एक बिट तो ब्लैंक रहती है, एक डोंट फ्रेगमेंट, एक मोर फ्रेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे रहता है सेगमेंट का ऑफसेट, यहाँ पे आप देंगे सेगमेंट का नंबर। सेगमेंट मतलब जैसे अब जो आपका पैकेट है, अगर आपने इसको पैकेट को 10 पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है, कितने पार्ट में तोड़ लिया बच्चों? 10 पार्ट यस में। सर। तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कौन क्या है? समझ पा रहे हैं? बोलो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? भैया रिपीट कर लीजिए ना। देखो आपके पास जब आप यहाँ पे भेज रहे हैं, जो आप फ्रेगमेंट बनाते हैं, और यार वो यहीं पे सही है, अब जब आप एनालॉजी करते हो ना देखो, तब अपने आप से ध्यान आती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, शुरू में आप क्या यूज करते हैं? आइडेंटिफिकेशन की बिट होती है, यहाँ पे क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन बिट। और यहाँ पे एक बिट होती है ब्लैंक, ये 16 बिट लग गई बच्चों, कितनी बिट? 16। एक बिट ब्लैंक, एक डी और एक एम, ऐसे मिलेंगी। और 13 बिट में मिलेगा आपको जो फ्रेगमेंट आप कर रहे हो उसका ऑफसेट। हेलो, ये बात समझ इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनिए, जो ऊपर से आपका पैकेट आया, मान लीजिए वो 100 किलो का था, कितने किलो का था? 100 का। 100। मान लो मैंने इसके 20-20 किलो के 5 पैकेट बना दिए, ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए नीतू, मैं इसके आगे कुछ लिखूंगा ना, मान लो मेरा पहला पैकेट था 1 2 3 4 5, मैं इनके ऊपर डालूंगा ऐसा नंबर कि नहीं? हाँ। यस सर। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन बिट, क्योंकि आपको पता है आईपी किसको यूज करेगी बच्चों, कौन सी अप्रोच यूज करती है? डेटाग्राम अप्रोच। पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं, तो कोई आगे पीछे पहुंचेगा, उसको क्या करना है? बाद में सॉर्ट भी करना है। अब उसको ये पता चल गया भाई अभी पैकेट नंबर 3 आया, फिर 1 आया, तो उसको ये तो पता है ना भाई कौन सा पैकेट है ये, बोलो। हाँ। समझ में आया किसके लिए यूज हो रही है आइडेंटिफिकेशन? तो जो बात हम कर रहे हैं ना वो हवा में नहीं हो रही कि वो अपने आप पहुंच जाएगा, कैसे कर लेगा भाई, वो जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है यहाँ पे, जैसे आईपी यूज हो रही है, तो ये यहाँ बताएगी आइडेंटिफिकेशन, तो जितने पार्ट्स में आपने ब्रेक किया है उन सब के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पे देगी। अब यहाँ पे ब्लैंक का मतलब ये बिट यूज नहीं है बच्चों, ओके। अब ये डी और एम का मतलब क्या है? शानदार है ये चीज भी। डी का मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट। बच्चों 2 मिनट के लिए सही से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ।
इस डी का मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट। डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब आपको पैकेट को पार्ट्स में ब्रेक नहीं करना। अब एक बात मान लो, मैंने शीशा भेज रहा हूं, मैं क्या भेज रहा हूँ नीतू, मैं शीशा सेंड कर रहा हूँ, मान लो कोई मिरर है, ठीक। अब इसको ये पैकेट में तोड़ ले तो क्या होगा, वो तो मिरर टूट गया, बेकार हो जाएगा। टूट जाएगा। तो मैं अपने पैकेट पे, ये मतलब समझ गया ना, वो ये 20 बाइट का हेडर क्यों है, ये आपके राउटर को सारी बात बताएगा, ये काम करना है इसके साथ, ये नहीं। अगर आपने डी बिट को 1 करके भेज रखा है, इसका मतलब राउटर समझ जाएगा मुझे पैकेट को नहीं ब्रेक करना। अब मान लो पैकेट का साइज है 60 किलो, वहां से नहीं जा पा रहा, तो ये क्या करेगा, मैसेज उसे भेजेगा, किसको, तो ये पैकेट पैकेट को कर देगा ड्रॉप। लेकिन आपको पता है किसके बारे में, आईसीएमपी के बारे में। आईसीएमपी वहां पे भेजेगा कुछ पैरामीटर में प्रॉब्लम हो रही है, समझ आई बात की नहीं। हम्म, आईसीएमपी ये चीजें एक्नॉलेज करता है वहां पे कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो वहां पे बता देगा। अब मान लो मैं पैकेट को बिना तोड़े नहीं भेज रहा कि भाई हमारे साइज से ज्यादा है आपका पैकेट, तो हमें तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो या तो आप अगली बार भेजो तो इसको क्या करके भेजो, 0, जिससे मैं तोड़ पाऊं। अदरवाइज आप इसको 1 भेज रहे हैं तो पैकेट को थोड़ा छोटा भेजिए। समझ में आई डीबिट का मतलब क्या है। देखो पहली बात तो आपको वहां बनाने को आएगा नहीं, बने बनाए को पढ़ना आएगा, और 90% बने बनाए को पढ़ना आएगा। तो इसमें टोटल लेंथ से क्वेश्चन आ सकता है या टीटीएल फील्ड से। जिन बच्चों को अगर बाद में ही लगेगा ना, तो वो केवल टोटल लेंथ वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो देख सकते हैं, और टीटीएल फील्ड क्या होती है वो तो बार बार समझ गए तब उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये सारा समझ ही लेंगे तो टेंशन ही दिमाग से खाली है ना, और मेंस के लिए भी काम आएगा। वहां पे आ सकता है बिल्कुल, आईपी वर्जन 4 का हेडर एक्सप्लेन कर दिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर है पूरी नेटवर्क में ये, ठीक है। तो बच्चों डी का मतलब क्या है, आपको पैकेट में डी की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट। नाम से पढ़ो ना, इसकी वैल्यू 1 है, इट इज ट्रू, यानी पैकेट को टुकड़ों में नहीं तोड़ना है। और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो दैट मीन्स यू कैन ब्रेक इट। एम का मतलब है मोर फ्रेगमेंट, क्या है, मोर और फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट। डी का मतलब है डू डू नॉट नॉट फ्रेगमेंट। 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 अब एक बात बताओ नीतीश, मान ले मेरा पहला पैकेट जा रहा है, मुझे कैसे पता चले ये मेरा पहला पैकेट है, दूसरा है, लास्ट है कैसे नहीं। तो देखो, अगर मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू हुई 1, इसका मतलब अभी और फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर हुई क्या बात। हाँ जी। और ओके सर। अगर मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू हुई 0, इट मींस इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट। बोलो, समझ आती है ओके क्या सर। बात, यस सर। है ना। अब अगर आप फ्रोजन कभी बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सही एनालॉजी इस पे दे रखी है। देखो आपकी ये डी है और ये एम है, 0 0 हो सकता है क्या, 0 का मतलब है पैकेट को ब्रेक नहीं नहीं करना करना है, है। ये बात क्या है, फॉल्स है। तो यानी पैकेट टुकड़ों में टूट सकता है, ठीक है। हेलो, डू नॉट फ्रेगमेंट की वैल्यू 1 कर दोगे इसका मतलब पैकेट को आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। नहीं तोड़ोगे तो एम की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अबे भाई एक ही पैकेट है, और थोड़ी आएंगे, फिर जब पैकेट टूट ही नहीं सकता तो एक ही पैकेट है, तो एम विल ऑलवेज बी 0। हेलो, आर यू गेटिंग मी, यस सर। यस है सर। ना। यस सर। डू नॉट फ्रेगमेंट अगर आपने 1 कर दिया तो एम हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 रहेगा। देखो बच्चों, कोई रटना से है मत, इतनी बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, बट बहुत शानदार है चीज, तो समझ सकते हैं आप कि पैकेट्स कैसे पता चलते होंगे राउटर्स को कि अभी और आ रहे हैं, लास्ट है क्या है, ठीक है। अब अगर कोई ये कहे 1 1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 1 का मतलब क्या, पैकेट को टुकड़ों में नहीं तोड़ना, टुकड़ों में नहीं है ना। तोड़। और फिर 1 और सही एम बात। क्या कह रहा है, अभी और फ्रेगमेंट आ रहे हैं, भाई कैसे हो जाएगा ऐसे। तो डू नॉट फ्रेगमेंट, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। भाई एग्जामिनर शानदार क्वेश्चन बनाने पे आ जाए ना तो बच्चा रटने वाले सारे बाहर हो ले, फिर वो उसमें ये कह यस देता है पेपर बहुत भारी आ गया साहब, हुआ ही नहीं। अब मान लो वो 4 एनालॉजी देते, पूछ ले कौन कौन सा पॉसिबल है, समझ रहे हो, मेंस में ऐसे भी बन जाते हैं, फिर वो हो जाता है पेपर बहुत टफ हो गया। अब डीएम क्या है यहाँ पे, डीएम की वैल्यू 0 0 हो सकती है और 0 1 भी हो सकती है, ठीक है। बोलो बच्चों, यस। यस सर। जीरो। अब यहाँ पे तो मैंने डी की वैल्यू पे 1 पे 0 कॉम्बिनेशन बता दिया, 1 1 हो ही नहीं सकता, यहाँ ये दोनों हो सकती हैं। 0 0 होने का मतलब क्या होगा नीतीश, आइडिया लगा के देख, डी का मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, तोड़ना दो नहीं है, तोड़ना नहीं है। ठीक है। सॉरी, सॉरी, डू नॉट तोड़ना है सर, तोड़ना है मतलब सर, वही तोड़ना तो। है, तोड़ जी सकते हैं जी। आप, हाँ। मतलब तोड़ सकते 0 हैं, जरूरी अभी नहीं, तोड़ अगला सकते हैं। फ्रेगमेंट आएगा सर, मतलब। हाँ। यस अब सर। 0 का मतलब क्या है, 0 0 होने का मतलब है इट इज योर लास्ट फ्रेगमेंट, यस सर। है या नहीं है बताओ। यस सर। मैंने कह रखा है आप ब्रेक कर सकते हैं, मान लो मैंने पैकेट को 4 हिस्सों में तोड़ा भी, तो 0 के बाद 0 होने का मतलब है ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका लास्ट फ्रेगमेंट है। क्लियर हुई बात। यस सर। 0 1 का मतलब डू नॉट ब्रेक, आपको ब्रेक कर सकते थे आप, आपने ब्रेक किया, आपके 5 पैकेट थे, तो फर्स्ट पैकेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी जा रहे होंगे, इसके आगे भी क्या होगा, 0 1 होगा, इस पे भी 0 1 होगा, इस पे भी 0 1 होगा, इस पे भी 0 1 होगा, लेकिन लास्ट फ्रेगमेंट क्या ये होगा, 0 जीरो 0।
जीरो होगा, जीरो। क्योंकि इसके बाद इस जीरो से उसे भी पता चल जाएगा मोर फ्रेगमेंट, अब आगे और कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मतलब लास्ट फ्रेगमेंट है। अब इस बात को आप बच्चों ध्यान रख सकते हैं ना, लास्ट फ्रेगमेंट। अब क्वेश्चन आपके पास सिर्फ इतना आ जाए, देखो क्या बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आंसर देना कि कैन वी आइडेंटिफाई विद आईपी हेडर, है ना, वेयर डू नॉट फ्रेगमेंट बिट इज जीरो। तो कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट और नॉट। लास्ट है। आपके पास ये कोई तरीका है पहला पता करने का? नहीं है। हम लास्ट तो पता कर सकते हैं लेकिन पहला नहीं पता चलेगा, नहीं क्योंकि भाई 01 तो पहले के में भी हो सकता है, दूसरे के में भी, तीसरे के में भी, चौथे के में 100 है, तो 99 को पहला है लास्ट है हमें नहीं पता, पहला है या सेकंड लास्ट हमें नहीं पता। लास्ट केवल मैं बता सकता हूं देख के गारंटी से कि ये आपका लास्ट पैकेट जरूर होगा। किसी पैकेट पे आप पता कैसे करेंगे? डी और एम के बिट से। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बच्चों ये बात। तो सेकंड लाइन आप क्लियर कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्यों? अब देखो अपने दिमाग में इमेज बनाओ ना, मैं पैकेट भेज रहा हूँ तो पैकेट को मुझे तोड़ना पड़ सकता है, तो आइडेंटिफिकेशन मैंने उसके ऊपर नंबरिंग लिख दी जिससे बाद में उसकी पहचान हो सके। ठीक है, ब्लैंक और डी और एम ये मैंने आपको शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट मतलब अब आपके साइज क्या है। अब बच्चों मान लो आपका 25 किलो का पैकेट था, आपने फॉर एग्जाम्पल 6-6 किलो के बनाए, तो पहले का साइज कितना आ रहा होगा? बोलो। चार, मान लो छह छह के, छह का ही साइज भेज सकता हूं तो मुझे कितने पैकेट तोड़ने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 तोड़ूंगा कि नहीं? इसमें कितने किलो है? 6 किलो, 6 किलो, 6 किलो, 6 किलो, लास्ट वाले में कितने किलो है? 1 किलो, है ना। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट आपका यही बताता है, जो आपका ये फ्रेगमेंट है मतलब टूटा हुआ हिस्सा है, इसका साइज कितना है। क्लियर हो रही है बात? ऐसा समझ सकते हैं। रटना है नहीं, कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन करोगे अभी याद हो जाएगी सारी कहानी। अब अगली फील्ड देखो क्या है, और इसके बाद में इस पेज पे आपको लिख भी दूंगा व्हाट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान क्या करना है। ठीक, तो अगली फील्ड में आपके पास बच्चों आता है, तीन चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। पहली है तुम्हारी टीटीएल फील्ड। टीटीएल अब समझ गया ना कहाँ डिस्कस कर रहे थे हम? ये कितनी कितनी बिट लेती है? 8 बिट। फिर इसके बाद आपकी होती है प्रोटोकॉल, अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है उसके लिए कौन सी बिट है? 8 बिट। और उसके बाद होती है आपकी विंडो का साइज। क्या यूज होता है? हेडर का चेकसम, चेकसम निकालने के लिए। अब हम वही बात है ना, इससे पहले यूनिट पढ़ चुके होते, तो वहां पे आपको चेकसम, ये एरर वगैरह चेक करने के लिए यूज होता है, कोई पैकेट चेंज तो नहीं हुआ। बच्चों टीटीएल फील्ड का काम क्या है? अब यहाँ पे टीटीएल फील्ड क्या काम कर रही है? टीटीएल क्या टाइम करेगी? टू इसके ऊपर टाइम टू लिव फील्ड, कौन? टाइम टू लिव। एक तरीके से जो मैंने आपको बताया, इतने पैसे देके भेजा है उसी के हिसाब से पहुंचना है। टाइम टू लिव समझ में आता है? तो ये पैकेट को क्या बचाता है बच्चों? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टाइम से चले। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है पैकेट लूपिंग। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखा आ जाता है ना, प्रिवेंट पैकेट लूपिंग, मतलब इंटरनेट के ऊपर वो हमेशा घूमता ही ना रहे, उसको प्रिवेंट करेगा। क्लियर हो गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगला क्या है बच्चों? प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल के लिए रटना है नहीं, प्रोटोकॉल का मतलब अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है? मान लो आईसीएमपी यूज हो रही है ऊपर, आईजीएमपी यूज हो रही है ऊपर, या मान लो ऊपर हम्म, कौन सी ARP। टीसीपी यूज कर रहे हैं या यूडीपी यूज कर रहे हैं। ये चार मैं इसलिए भी बता रहा हूं, आप मेरी पहले की भी देखेंगे ना, आपको ये लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इसका 1 होता है शायद, इसका 3 होता है, इसका 6 है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूडीपी के लिए 17 होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये बताता है भाई ऊपर हमारा जो अपर लेयर पे नेट कौन सी प्रोटोकॉल हमारी यूज हो रही है, तो ये अपर लेयर की प्रोटोकॉल बताती है। तो फ्रोजन में ये चारों लिखी हुई हैं, और ये पेपर में क्वेश्चन वाले पेपर बनाते हैं ना, तो जनरली स्टैंडर्ड बुक से बनाते हैं, तो वहां पे कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट कि मान लो इसमें 6 लिखा है, इसका मतलब कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है? तो 6 लिखा है तो मतलब कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है बच्चों? टीसीपी। टीसीपी। और 17 लिखा होगा तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? VDP। यूडीपी। और इसका शायद 1 या 2 होता है, देख लेंगे एक बार, अब वो रटने वाली चीज तो है नहीं। 1 2 है, मतलब 6 और 17 तो फिक्स है, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो यही है। ठीक, फिर इसके बाद हेडर का चेकसम, इसका काम क्या है बच्चों? कभी कभी अब देखो मान लो पैकेट जा रहा है तो चेंज तो हो ही सकता है ना, इंटरनेट पे एरर तो आ ही सकती है, एरर डिटेक्शन करते हैं उसके लिए हम धोखे से 4 की जगह 5 हो गया, मतलब 0 1 0 0 लिखा था और ये धोखे से 1 हो गया अपने आप, मतलब इंटरनेट पे ड्यू टू सम नॉइस और एरर। तो एक बात बताओ, ये हमारी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? क्या ये पैकेट को सही ट्रीट करना चाहिए? अभी हमारा पैकेट ही चेंज हो गया, वो शुरू में क्या देखेगा? वर्जन में क्या लिखा है? 5। क्या किसी का वर्जन 5 हो सकता है? वर्जन नहीं, तो हमारे पास वैसे भी दो ही है, 4 दो और ही 6। है। अब 4 लिखा है तो वो पैकेट को ऐसे ट्रीट करेगा जो यहाँ पैकेट बन रहा है। आईपी वर्जन 6 का हेडर अलग तरीके का होता है।
ठीक है, टीसीपी यूडीपी 4 हेडर हम याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपी हेडर है, इसलिए इससे शुरू करेगी कहानी। बोलो भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चेंजेस हो सकते हैं कभी कभी। तो हेडर चेकसम क्या होता है, मैं छोटे से चेकसम कभी रटना, मैं रटना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, कुछ करें। बाकी तो हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना डिटेल में, सीआरसी एलआरसी वीआरसी और चेकसम कई बार आपने मेरे मुंह से 3 दिन में सुन चुके होंगे। मान लो नीतीश यहाँ पे 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, सपोज ये कुछ है। मुझे यहाँ चेकसम लगाना है। चेकसम क्या है, मान लो मैंने इन सबको काउंट किया, 10 और 8 18 और 12 30, 33, 39। तो मैंने इसका 39। चेकसम क्या बना दिया, 39 बना दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, अब चेकसम फील्ड में 39 लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ रास्ते में चेंज होके 9 हो गया, या मान ले 13 हो गया। तो एक बात बता, हर फील्ड तो चेंज नहीं हो सकती ना, मान ले चेकसम में 39 ही है। अब हर कोई राउटर चेक कर रहा है ना चेकसम, कुछ चेंज तो नहीं है। अब 39 है, अब होना क्या चाहिए था, अगर 13 था तो 40। यानी वो समझ लेगा कहीं ना कहीं मेरा पैकेट में कुछ चेंज हुआ, वो इस पैकेट को यहीं पे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। समझ में आ रही है आपकी बात। हाँ जी। यस सर। अब ये पैकेट तो ड्रॉप कर दिया, कल आप देखो, इसलिए मैं कह रहा था जब आप चीजें पढ़ते हैं ना, आगे क्या होगा। कल हमने पढ़ा था आईसीएमपी में एक पैकेट पैरामीटर प्रॉब्लम, पढ़ा है। जी तो जी सर। पैरामीटर प्रॉब्लम पढ़ा था, तो अब अगर ये पैकेट ड्रॉप हुआ तो वो आईसीएमपी सोर्स को बता देगा भाई तेरे पैरामीटर में कोई चेंजेस हो गए थे, ठीक है कि नहीं। अब यस आप सर। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने उसके टीटीएल फील्ड में मान लो मैंने 15 लिख के भेजा, इसका मतलब ये 15 स्टेशन के बाद डिस्कार्ड होना चाहिए। हाँ अब अगर जी। 15 स्टेशन के बाद डिस्कार्ड हो गया, राउटर पाएगा टीटीएल फील्ड मिली उसको 0, ये उस पैकेट को भगा देगा। अब इसने पैकेट डिलीट मार दिया, तो वहां पे आईसीएमपी क्या करेगी, बस सोर्स को एक बात बता देगी, भाई तेरा पैकेट वहां ऐसे ड्रॉप हो गया, उसका टीटीएल एक्सपायर हो गया था। तो अगली बार या तो वो उसे ज्यादा पैसे देके भेजेगा, है ना, या फिर उसे यस समझ सर। में आ जाएगा गलत दिशा में जा रहा था। समझ आई बात कि नहीं, बोलो। यस यस सर। तो आपको पूरा हेडर क्लियर हो गया, ठीक। यस। चेकसम का अर्थ भी क्लियर हो गया होगा क्यों लगाया, बाकी हम इसे जब पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे एरर वाले में, ठीक। अब बच्चों जल्दी से यहाँ पे हम चीज देखते हैं, एक बार मैं क्विक आपको बताता हूँ। हमारे पास शुरू में क्या है, हेडर की लेंथ है, वर्जन, वर्जन के लिए हम कितनी बिट ले रहे हैं, 4 बिट। फिर हेडर की लेंथ के लिए कितनी बिट ले रहे हैं, ऑर्बिट। 4 बिट। तो अगर आपको देखो बाइनरी में लिखा हुआ कभी मिल जाए 0100 ऐसे 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 करके, तो आप शुरू की 4 बिट से समझेंगे वर्जन क्या है, अगली 4 बिट से समझेंगे आपके पैकेट का साइज कितना है, अगली 8 बिट से आप समझेंगे टाइप ऑफ सर्विसेज, ऊपर कैसी सर्विस देनी है, डीटीआरसी याद रख सकते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट रोड कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो डिले मिनिमम रखनी है, थ्रूपुट मिनिमम रखना है, रिलायबिलिटी बढ़िया रखनी है, थ्रूपुट तो मैक्सिमम चाहिए, कॉस्ट कम से कम रखनी है। तो पैकेट मुझे किस तरीके से हैंडल करना है ये चीज ये बताती है। फिर क्या होती है हमारी टोटल लेंथ, 16 बिट किसके लिए है, टोटल 16 बिट। लेंथ के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, सेगमेंटेशन के लिए है पूरा। सेगमेंटेशन तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कितनी बिट रखते हैं बच्चों बताओ, 8। 16 बिट। फिर 16 हमारे बिट। अगला जो खाना है उसके अंदर 16 बिट में से पहली बिट तो यूजलेस है, 8 फिर खाली। डी है और एम है, और आगे उसका साइज बताने के लिए सेगमेंट 13। ऑफसेट, वो कितनी है, 13 बिट। 13 फिर बिट्स। अगली में सबसे पहले आता है टीटीएल, टाइम टू टीटीएल लिव। अगली में 8 बिट का, और 8 बिट का क्या आता है, अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है। प्रोटोकॉल यूज यहाँ हो पे रही आपको क्या ध्यान रखना है, टीसीपी के लिए 6 है, और यूडीपी के लिए क्या है अपर लेयर पे, 17। 17 है, 17। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्या है, 16 बिट का चेकसम, ठीक हेडर है, क्लियर हो सिस्टम। गया। और इसके बाद आपकी सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी डेस्टिनेशन। एड्रेस, 4 4 बाइट करके आपकी चारों बाइट तैयार है। अब बच्चों अगर मैंने कोई चीज ऐसे दे दी, क्या दे दी, 0 0 0 1 0 0, फिर मैंने पैकेट दे दिया 1010, फिर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया जो लिखना है, ठीक। इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे टोटल लेंथ में दे दिया, आप क्या समझोगे इस पैकेट को, शुरू की 4 बिट से आप समझ आईपी लोगे वर्जन 4 का आईपी है। वर्जन 4 का पैकेट है। इस 10 से आप क्या समझ जाओगे, 10 हेडर हेडर का लेंथ। मतलब हेडर की लेंथ क्या है, 10 चौक 40 बाइट का हेडर है। 40 बाइट मतलब, अब एक बात बताओ देवाशीष, ये शुरू की 4 लाइन 5 लाइनें लिखना ऑप्शनल है मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। और कितना खर्चा हो गया इसमें, 20 बाइट का हो गया ना। यस सर। इसलिए आपका हेडर कहा मैंने 20 से 60 बाइट का, ये 20 तो लिखनी ही लिखनी है भाई, उसके बाद 40 बाइट तुम्हारी ऑप्शनल है, देनी है दो, ना देनी है ना दो, ठीक। तो यहाँ 10 लिखने का मतलब, अब मेरा जो भी पैकेट का साइज होगा, अब मान लो यहाँ पे जिसकी बाइनरी थी 16 बिट में, मान लो वो बाइनरी थी 92 की, तो आप क्या बता सकते हैं देवाशीष, अगर कोई आपसे पूछे आपका लोड एक्चुअल डेटा कितना था, तो आप 92 में से क्या माइनस करेंगे, 1010 का मतलब है 10 चौक 40, तो 40। 40। यानी आप कह सकते हैं आपका पेलोड, पेलोड का मतलब डेटा, डेटा कितना जा रहा है, 52 बाइट का। एक क्वेश्चन तो ये बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, मतलब मैं अगर इसमें से
10 क्वेश्चन आते होंगे तो 99.99% टाइम क्वेश्चन क्या आएंगे, इन तीन में से एक। कौन सा? ये पता करना कि हेडर क्या है, ये पता करना कि पेलोड कितना जा रहा है, टोटल लेंथ में से घटा लोगे, ये पता करना कि टीटीएल क्यों काम में आती है। ठीक है, ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी कर तो एक बार अब सारे लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन ही कराता हूँ, लगे हाथ। ठीक है, पहले इसको करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये किसमें लिखा हुआ है? हेक्सा में। हेक्सा आपको करनी आती होगी ना सबको? हेलो, हेक्साडेसिमल मान लो मैं आपको ऐसे लिख दूं 4, और बेस 16 लिखा है, बेस 10 में करना है, तो इस 4 इसका मतलब क्या है? 4 ही है कि नहीं है? बोलो। Yes. यस सर। और अगर आपका मान लो यहाँ पे 10 लिखा होता और हेक्सा लिखा होता ऐसे 16, तो बेस 10 में 10 नहीं है? आप पता है बेस कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 0। यहाँ पे 16 की पावर 0, ये 16 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 इंटू 16 की पावर 1 16, प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0, तो 0। ये क्या है बच्चों? 16 है कि नहीं है? बोलो। यस और अगर सर। मैं 52 बेस 16 हो, यहाँ पे बेस 10 में, अगर देखो नंबर सिस्टम नहीं आता तो कोई समस्या है नहीं, फिर तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे क्लैरिटी आई जाएगी। और अगर आता है, सबसे छोटी बात है, आप अभी देख के समझ सकते हो। 52 बेस 16 में लिखा है, 10 में कन्वर्ट करना है बच्चों, क्या करेंगे? 52, ये है 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, है ना? तो 5 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0, ये कितना हो गया? 16 पंजे 80, 80. प्लस 2 यानी 82। 16 की पावर 0 1 होता है, ठीक है? किसी की भी पावर 0 1 होता है। मेरे ख्याल Yes. से अब ये कहानी समझ में आई होगी, अब हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक। अब बच्चों अपना पैकेट देखो, आपको क्यों वो सीक्वेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे हेक्साडेसिमल क्या करता है? चार चार के पेयर होते हैं, तो मतलब यहाँ पे एक अक्षर का मतलब 4 बिट है। समझ गए क्या? बोलो। जी सर। टू बाइनरी आपने बनाई होगी, चार चार की पेयरिंग करते होंगे ना? यस सर। जी जी। ठीक है, तो इस 4 का मतलब क्या है देवाशीष? वर्जन क्या है ना? Version. यस सर, वर्जन क्या? है ना? अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है किस ये पैकेट किस उससे बिलोंग कर रहा है, तो आप सीधा आंसर इसका क्या होता? वर्जन इसका हो गया 4। Version 4. इस 5 का मतलब क्या है? आपके हेडर का हेडर Header लेंथ लेंथ। का पता चल length. सकती है, लेंथ। एच लेंथ। Length. 5 होने का मतलब 5 क्या है? into 4. आपका हेडर का साइज कितना है? 20 बाइट, है ना? अब देखो, 4 बिट 4 बिट, अगली 8 बिट मुझे किसे देनी थी? टाइप ऑफ सर्विसेज में, Type वो of 0 0 है, service. कहानी खत्म, छोड़ दो। फिर Last. अगले क्या है? ये 16 बिट, 16 का मतलब ये 4। अब बच्चों 0054 बेस 16 बनाओगे, इसको क्या बनेगा? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 पंजे 80 और 8 84 आ गया बेस 10 में। बोलो। यस सर। यस सर। तो यानी अब आपको अगर ये निकालना हो साइज क्या है डेटाग्राम का, तो इसमें से कितना घटा दो? 20। 20. बोलो भाई, ठीक है? अब अगली ये किसकी है? फ्रेगमेंटेशन के लिए कितने बिट चाहिए होती है बच्चों फ्रेगमेंटेशन के लिए? 6. आइडेंटिफिकेशन बिट 16 बिट का, 16 बिट मतलब ये चारों आपकी किसके लिए यूज हो सर। गई? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर ये डू नॉट फ्रेगमेंट वाला बच्चों यहां देख रहे हो, इस 0 का मतलब क्या है? 4 0। ये पहला तो खाली था ब्लैंक वाला, डी की वैल्यू 0 है, मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट तोड़ सकते हो। ये 0 होने का मतलब क्या है? हेलो, मैं इस लास्ट। 0 की बात कर रहा हूं, केवल इस 0 की। इस 0 के अंदर ये 4 0 होते होते या नहीं? हाँ। है ना? तो डी और एम भी क्या है? 0, मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट रहा होगा। अगर लास्ट। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लास्ट लेता है ना, कौन सा फ्रेगमेंट है? फर्स्ट है, सेकंड है, मिडिल Last. है, लास्ट है? तो लास्ट Last आंसर फ्रेगमेंट। इज segment. लास्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये तो खैर इसमें नहीं पूछा हुआ, मगर बच्चों आइडेंटिफिकेशन के लिए 16 बिट समझ आ गई। अगली 16 मतलब वो 3 प्लस 13 16 ही हो गई ना? तो ये चारों किसके लिए हैं? आपकी ऑफसेट। हेलो, है ना? यस सर। यहां तक क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया। अब हाँ। बच्चों यहां पे कहां नहीं आओ, अगली क्या आती है? 8 बिट। 8 बिट किसके लिए होती है? टीटीएल। तो ये दोनों किसके लिए हैं? टीटीएल है। तो TTL. टीटीएल की फील्ड आपकी क्या दे रखी है? 2016, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। यस। ये क्या है आपका? टीटीएल। बोलो। यस फिर आ सर। गया 06। भाई 06 को 16 बेस में डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वापस 06 ही आएगा, यानी 6। 6 का मतलब क्या होता है बच्चों? टीसीपी, है ना? अपर लेयर की प्रोटोकॉल है ना? हाँ हेलो। जी. अब इसने यस। इतनों से ही क्वेश्चन पूछने थे, तो आगे का हेडर नहीं बताया, इसलिए इसने बता दिया कि शुरू में ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे ये पता करो क्या क्या करना है। अब पहला क्वेश्चन देखो, कितने राउटर से ट्रेवल कर सकता है, यानी टीटीएल कितना है? तो टीटीएल कितना निकल के आया बच्चों हमारा अभी? 32. 32। 32। आ गया आंसर या नहीं? बोलो, था कुछ Yes. इसमें?
नहीं सर। अब इसने अगर इतना बड़ा एनालाइज करने के लिए दिया भी है तो इसकी बेसिस पे 5 क्वेश्चन दे रहा है, 5 क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ पेलोड? पेलोड समझ गए? Yes. यानी यहां पे क्या होता है, ये चीज क्या होती है बच्चों? टोटल लेंथ। ये क्या होती है? टोटल लेंथ। इसमें से हेडर घटा दो, आपको क्या पता चल जाएगा? पेलोड। बोलो। Yes. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो, व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ द पेलोड बीइंग कैरिड? किस किस आदमी का डेटा जा रहा है, किस प्रोटोकॉल का डेटा जा रहा है? ये कहां से TCP. पता चलेगा मुझे? यहां Last से। जीरो से TCP. जीरो लास्ट वन। सिक्स क्या जीरो बता रहा सिक्स है? सर। टीसीपी का है। समझ में आ गई कौन सी टीसीपी। प्रोटोकॉल है? टीसीपी है। टीसीपी। व्हाट इज द साइज ऑफ डेटाग्राम? अब देखो बच्चों, डेटाग्राम का साइज पूछ रहा है ये। डेटाग्राम 84 मतलब bit. पूरे के पूरे पैकेट का। तो पूरे के पूरे पैकेट का साइज कितना है? 84. 54 है। अगर ये पूछ लेता सिर्फ किसका, Data हमारे load. पेलोड, उसमें क्या यूज करेगा? पेलोड टर्म। पेलोड मतलब डेटा कितना जा रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी अच्छे से बात, बोलो Yes. सभी को। तो हम यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? 84 बाइट। और अगर ये पूछ लेता हेडर का, केवल पेलोड का पूछता, तब आंसर कितना आ जाता पेलोड के लिए? Payload के लिए 64. हाँ, 84 - 20, हेडर घटा देते, आंसर कितना आ जाता? 64 बाइट। ओके। अब यहाँ पे देखो 64 डायरेक्ट दे रखा है उसने, पहला ही ऑप्शन नेगेटिव भी जाती है। व्हाट इज द हेडर साइज? हेडर साइज तो सबसे 20। कैलकुलेट कर लिया था हमने, 20 बाइट है। 20। Right. अब इसने पूछा एफिशिएंसी। ओके। एफिशिएंसी कोई निकालेगा कि क्या एफिशिएंसी क्या होती होगी? मतलब रटने वाली चीज नहीं है, नेटवर्क में एफिशिएंसी कई जगह कैलकुलेट करनी है हमें। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? मान लो मैं 10 घंटे पढ़ा, मान लो मैंने 10 सब्जेक्ट 10 चैप्टर पढ़े, मुझे 8 चैप्टर याद है, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी है? 80%. ठीक है। मान लो मैंने आपको कोई पैकेट भेजा मिठाई के, कई बार डिब्बे में वजन होता है ना, वो तो उसे भी तोल देते हैं। हाँ ठीक है। जी. तो अगर मान लो आपने 1 किलो बर्फी खरीदी, ठीक है, जो पैकेट का डिब्बे का साइज है वही 50 ग्राम है, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है? आपको टोटल माल कितना मिला? हम्म. बोलो। 1000 ग्राम। 900 उसमें पर। से पेलोड कितना खाओगे? तो बर्फी डिब्बा थोड़ी खाओगे। वो कितना है? 950 ग्राम। तो यानी एफिशिएंसी कितनी परसेंट आ गई? 95%। नाइन्टी 95%. अब 5%। इसके केस में क्या समझोगे? भाई मेरी बात सुनो, आपने लिफाफे में पैकेट करके भेजा, मतलब आईपी का हेडर लगा के भेजा, समझ आती है बात, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन रिसीवर रिसीव करते हुए आप क्या करते हैं? अमेजोन अमेजोन कहीं से आती है, आप अपना सामान निकालते हो, डिब्बा तो फेंक ही देते हो। Yes. तो उस डिब्बे में वजन, तो पैसे मान लो जो आप वो उस पे हम पोस्ट ऑफिस से भेजते भी है, तो डिब्बे का वजन भले से काउंट हो रहा है, पैसे उस पे भी लग रहे हैं, लेकिन वो काम का थोड़ी है रिसीवर के। तो Right. एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? मैंने पैकेट कितना भेजा था? 84 बाइट का। हेलो। Yes. लेकिन मेरा उसमें एक्चुअल काम की चीज कितनी है? 64 बाइट का ही तो डेटा है। हाँ जी. यानी आपकी एफिशिएंसी, इससे इसको भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 76 समथिंग आ जाना चाहिए, यही आंसर आ जाएगा। बोलो। भाई यस सर। क्लियर हो गई क्या? अब आप एक बात बता दो, कौन सी चीज इसके अंदर यूज नहीं हुई जो मैंने आपको बताई कहानी की? समझ में आ गया? पैकेट शुरू से यही है, 76.19, भाग करके देख लिया। बच्चों समझ में आई ना? अब कैसे आप रीड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? हेलो। यस सर। तो आपको पैकेट क्यों याद होना चाहिए? दोबारा रिवीजन करा देता हूं। शुरू की 4 बिट किसके लिए? वर्जन के। फिर हेडर की लेंथ के लिए कितनी बिट यूज होती है? 4 बिट। 4 बिट। फिर अपर लेयर की प्रोटोकॉल के लिए कितनी बिट यूज होती है? सॉरी, सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज कैसी मिलेगी, उसके लिए कितनी बिट लगेंगी? टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए 8 बिट। इसके बाद टोटल लेंथ, टोटल लेंथ के लिए कितनी बिट लगेंगी? 16 बिट। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? सेगमेंटेशन, जो पैकेट आएगा उसको तोड़ना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने बिट? 16 बिट। फिर 16 बिट अगली में एक तो खाली है। फिर खाली रहेगा। डू नॉट फ्रेगमेंट के लिए 1 बिट। फिर मोर मोर फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट के लिए 1 बिट, और बची कितनी? 13 बिट। ये किसके लिए? फ्रेगमेंट के ऑफसेट के लिए। ठीक है, ऑफसेट कर। 13 बिट। इसके बाद क्या कहानी थी बोलो? और ये टीटीएल। मैंने आपको नेट का क्वेश्चन कराया है ना, इससे फिर भी लेवल 1 नंबर कम ही आएगा आपके में। ठीक है। अगली है टीटीएल फील्ड, 8 बिट। अपर लेयर की प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही है उसके लिए? कितनी बिट? 8 बिट। और 8 फिर बिट। 16 बिट का क्या हो गया? चेकसम। फिर चेकसम। सेंटर का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन। कहानी और खत्म। 20 छोड़। और मतलब 20 से 25, मतलब 40-45 मिनट में हमने बहुत शानदार तरीके से ही कर लिया। आप इसको समझ जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत आसपास की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। समझ आ गई क्या सभी लोगों को? और चालीस यस सर। बाइट का हम इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? ऑप्शंस एंड पैडिंग। ऑप्स। मतलब और कुछ लगा के भेजना है, उसके लिए मेरे पास कितनी बिट्स हैं? 40 बाइट है। ठीक 40। है। इसका भी पर्पस क्या होता है? मान लो मुझे ये चेक करना है मेरा, ये जनरली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। मान लो अपने मैंने पैकेट के ऊपर 40 बाइट और एक्स्ट्रा लगा के भेज दी कि एक काम करना, मुझे ये ध्यान रखना किस किस राउट से तू गया था, तो उन राउटर के एड्रेस सेव कर लेना। तो इसे पता चल जाएगा ना ये किस किस राउट से गया है, तो राउट की इन्फॉर्मेशन सेव करनी हो कुछ और,
तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, 40 बाइट का ऑप्शन भी हमारे पास है। क्वेश्चन बच्चों क्या क्या बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीटीएल फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं रेटिंग दे रहा हूं यहाँ पे किसकी है, सेकंड है ये टोटल लेंथ या पेलोड वाला कहानी, पेलोड निकालने के लिए, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो चूंकि अब देखो हेडर की लेंथ पता करना, हेडर कितनी लेंथ का है, ये एक कहानी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके पास अपर लेयर पे प्रोटोकॉल, और उससे नीचे आता है चेकसम। आप कहीं पे क्वेश्चन देखेंगे ना, कहीं जिंदगी में आया होगा, इस अगर ये क्वेश्चन 10 बार आया होगा तो ये लगभग 9 बार आया होगा, ये लगभग फिर 6 बार आया होगा, ये लगभग 4 ही बार आया होगा, ये 1-2 बार आया होगा। समझ में आएगी क्या, बोलो, क्लियर हो गई यस सभी सर। बच्चों को? क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई सबको? एक बार घर पे यस आज सर। के आज जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम फिनिश करते हैं अपना, सारी हमने पढ़ ली है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना, ये सारी, ये तो बहुत ही डीपली अब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब हम एक बार सारी प्रोटोकॉल जो कल करी आज करी, इनके क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, कहानी खत्म। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डस द इंटरनेट प्रोटोकॉल बिलोंग, कौन सी लेयर पे बिलोंग करती है भाई आईपी? नेटवर्क। नेटवर्क पे। आईपी के साथ साथ नेटवर्क और कौन कौन है यहाँ पे, आईसीएमपी है, आईजी आईजीएमपी है, आईजीएमपी, आर्प एआरपी, है, और रात है। और और ये तो देखो बच्चों गारंटी है, आप लोगों ने मतलब क्लास क्लास में ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगर बच्चा, कोई भी बच्चा ना, आप देखो होता क्या है क्लास में, तो हम देख लेते हैं किसके मुंह चेहरों से भी पता चल जाता है। अटेंशन आपको खुद से रखनी है, वो मैं नहीं कर सकता। क्लास को भी इंटरेस्टिंग बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, लाइव एग्जांपल देके या कुछ चीज देके, बीच में 1-2 मिनट इधर उधर की भी बात इसीलिए होती है क्योंकि बच्चे का ना एक अटेंशन स्पैन होता है, किसी का भी हो, एनी वन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप इसकी रिसर्च पढ़ेंगे तो 5 से 7 मिनट ही होता है एवरेज स्पेन, जिसमें आप फोकस्डली समझ रहे हैं। इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स डालने का पर्पस क्या है, आपका टेंशन स्पेन वापस आने के लिए, ठीक है। बीच बीच में कुछ और बोलने का पर्पस सिर्फ क्या होता है, क्योंकि बच्चा लॉस्ट हो जाता है, ठीक। तो ये आपको याद हो गई होंगी। और बच्चों आर्प और रार्प के बाद हमने इनके साथ बूटपी और डीएससीपी और करी है, वो यहाँ की नहीं है, कहाँ की है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन हाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, हमारी हमें 15-16 प्रोटोकॉल करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्रोटोकॉल हम कर चुके हैं, क्लियर, ठीक है। 3 मेल की एकदम हो जाएंगी बस, तो सब बढ़िया हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। आईपी प्रोटोकॉल किससे बिलोंग कर रहा है, नेटवर्क लेयर से, आगे चलते हैं, नेटवर्क। ठीक। आईपी वर्जन का बताओ, आईपी वर्जन 4 का एड्रेस पूछ लिया, खैर ये अभी हमने 32। पढ़ा नहीं है, बट वर्जन 4 का होता है 32 बिट और वर्जन 6 का होता है 128। 128। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ये याद करने रटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। आईपी वर्जन 4 का हेडर जो प्रिवेंट करता है पैकेट को फॉर सर्कुलेटिंग एंडलेसली, देखो घुमा के बात बोल दी कि एंडलेसली सर्कुलेट ना करता रहे, तो कौन सी फील्ड है टीटीएल। उसके लिए, टीटीएल। टीटीएल फील्ड, टाइम टू लिव, क्लियर, यस सर। यस ठीक है। तो टीटीएल फील्ड क्या करती है, हर राउटर पे एक एक जीरो करती रहती है, और जैसे ही जीरो हो जाता है तो पैकेट हो जाता है डिस्कार्ड। 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 मगर सोर्स को पता चल जाए भाई तेरा पैकेट कहीं खो गया, वो कौन बताएगा, आईसीएम, चेकसम। आईसीएमपी। आईसीएमपी सॉरी। क्या मैसेज भेज देगा वहां पे, टाइम टू लिव एक्सपायर्ड, करा था हमने टीटीएल का, है ना, टीटीएल का टाइम एक्सपायर होने का। फिर इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम साइज, अब बच्चों कम से कम साइज कितना तो देना ही पड़ेगा, कितने किलो तो लगाना ही 16 पड़ेगा, बाइट। है? 20 20। 20 अबे 4 भाई वो इंटू 16 बिट है दोस्त, वो हेडर पूरे लाइन की साइज है। 20 16 का मतलब 2 की पावर 20 16, सर। 65 536 जा सकता है मैक्सिमम, इतने किलो भेज पाएगा ऐसे। और ये 20 बाइट क्यों है बच्चों मिनिमम, ये मैं 5 लाइनें तो बतानी ही पड़ेंगी सबको, हर पैकेट पे तो लिखना पड़ेगा भाई कौन भेज रहा है, कहाँ जाना है ना, कौन से वर्जन है, ये सारी चीजें भेजोगे कि नहीं पैकेट पे, हाँ जी, तो यानी 20 बाइट तो मिनिमम रखनी ही पड़ेंगी। मैक्सिमम पूछ लेता तो आंसर होता 60, 60 बाइट। ये पूछ लेता ऑप्शंस एंड पैडिंग के लिए कितनी बिट होती है, तो आंसर हो जाता 40 बाइट, ओके। अब विच फील्ड, देखो आईपी वर्जन फील्ड में कौन सी फील्ड है जो टोटल लेंथ बताती है डेटाग्राम की, मतलब हेडर, और हेडर के साथ साथ डेटा भी बता रही है, बताओ कौन सी फील्ड है वो, तो वो होती है तुम्हारी टोटल टोटल। लेंथ, टोटल लेंथ। है टोटल ना। लेंथ, आइडेंटिफिकेशन क्या बताती है, जो हमने फ्रेगमेंट्स किए हैं उसकी नंबरिंग, जिससे मैं पहचान पाऊं वहां पे कैलकुलेट कर पाए। फ्रेगमेंट ऑफसेट, जो आप फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं उनका साइज क्या रहेगा, ओके। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, टोटल लेंथ, अब देखो इसने कैलकुलेशन करने को आपको नहीं दी, खुद बता दिया 1000 बाइट का है, हेडर की लेंथ भी बता दी 20 बाइट की है, पेलोड कितना होगा 980। 980। 980। मजे की बात तब होती है यहाँ पे ये बोलता ना, देखो ये बोल दिया, अब तो कोई भी तुक्का मार सकता है, ये बोल देता एंड वी आर यूजिंग मैक्सिमम हेडर, अब ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने तमीज से समझा है।
तो बच्चों आंसर क्या आएगा अगर मैं ये कह दूं मैं 20 बाइट की जगह कि वी आर यूजिंग मैक्सिमम हेडर साइज? हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हेडर तो 60 हो, हाँ, तो यानी फिर 940 आंसर हो हमारा जाएगा। कितना आ जाएगा इस केस में? 9 940 940। बाइट आ जाएगा। 940। और 20 बाइट ना देके ये कहता वी आर यूजिंग मिनिमम हेडर साइज, तो तब भी तो हम 20 980। कंसीडर करते तब आंसर सेम ही 980 होता। 980। मगर मैं कह रहा हूं बनाने वाला ना इससे कर दे 90% बच्चे कर लेंगे, इससे कर दे पजल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो आपके में तो वो स्कोप छूट ही नहीं रहा ना। जो हम टॉपिक करके जाएंगे उससे क्वेश्चन नहीं बचेगा, और पहले हम वो टॉपिक करके जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्क में हमारे पास 200 टॉपिक है, उनमें से 50 से 90% क्वेश्चन बनते हैं, तो बताओ एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, इन 50 पे या 200 के 200 पे? इन 50 पे फुल 50 लगाओ, से इन पे ज्यादा हल्की होगा। लगाओ। ये है मेंटोस जिंदगी। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों आपके पास? कौन सी फील्ड प्रेजेंट नहीं होती आईपी वर्जन 4 के हेडर में बताओ? मैक उसका मैक आईपी एड्रेस। एड्रेस होता है मैक एड्रेस फोर्थ लास्ट बिट, है ना? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है सबसे लास्ट ऑप्शन एंड सबसे पैडिंग के। मैक एड्रेस से कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं टीटीएल के बाद 8 बिट देते हैं, है ना? यस सर। हेलो, Yes. यस सर। जिसने डिटेल में नहीं समझा उलझ जाएगा। इसके बाद द फील्ड प्रोटोकॉल क्या बताती है? नेक्स्ट राउटर का एड्रेस नहीं, टाइप ऑफ हायर बी। लेयर प्रोटोकॉल्स कौन सी यूज हो रही है, यस सर, टीसीपी है टीसीपी यूडीपी है क्या यूडीपी। है, UDP। ये बताती है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इसने हेडर की लेंथ दे रखी है 0101। एक्चुअल हेडर का साइज क्या है? तो यही तो हमारा मिनिमम साइज का हेडर है, इसकी वैल्यू क्या है? 5। भाई 5 5। ही तो है, 5। 5 चौक 20 यानी 20 बाइट का हेडर है। क्लियर हो गया क्या? यस, यस मैक्सिमम सर। साइज कितना हो सकता है आईपी के डेटाग्राम का? डबल पूरे 5 डेटाग्राम का कितना 3 हो 5 सकता है? तो 6 डबल 5 3 65। 5। 65 35 35। लिख रखा है बाइट, 36 बाइट होगा, गलत है ये। ठीक है, और देखो जनरली बच्चों 36 होता नहीं है, वो इसलिए नहीं होता ऊपर से जो आ रहा है वहां पे टीसीपी या यूडीपी का हेडर लग रहा होगा, वो 20 बाइट घटाओ, इसका अपना लगेगा। अगर एक्चुअल पेलोड को पूछ ले तो पेलोड कैसा आएगा? 65 536 में से 20 बाइट तो ऊपर के लेयर के हेडर में से घटेंगी, 16 बचा, फिर 20 यहां से भी घटेंगी, तो 496 के करीब आता है। अगर एक्चुअल पेलोड पूछे कितना सेंड कर सकते हैं तो। क्लियर हो गई बात? तो वो यहाँ यस। पे तो आईपी के डेटाग्राम पूरे पैकेट का पूछ लिया। डेटाग्राम मतलब क्या होता है बच्चों? आईपी पे इंटरनेट लेयर पे हम क्या बोलते हैं? डेटाग्राम बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे हम क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? यस, तभी तो अब यहाँ डेटाग्राम का मतलब क्या है? यानी उसके पैकेट की बात कर रहे हैं, है ना? चलो, ये सारी कहानी हो गई आपकी भाई बच्चों। यार मैंने क्वेश्चंस उसके भी ऐड किए होंगे आईसीएमपी आर के, पता नहीं कहाँ पे। चलो ठीक है, खैर आईपी के तो क्वेश्चन सारे हो गए, शाम को उसके भी ऐड करते हैं, फिर उसको देखते हैं। किसी को कोई डाउट भाई? यहां तक सबको बढ़िया समझ आ गया? नो सर। मेहनत बर्बाद करना मत, बैठ के इसको एक बार, मैं इसके हेडर की फोटो भेज दूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से, चाहे ये वाला नहीं, वो तो खैर मैं अभी 2 मिनट में सेंड कर ही रहा हूँ। ठीक है, स्टिल आप इस स्क्रीनशॉट को चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको दिन में 2 4 5 बार आज जरूर देख ले, मन में रिकॉल करने की कोशिश कर लें। ठीक है, हर किसी ओके। को तैसे यस तभी सर। याद आता है। अब इसके साथ खाली रटोगे 4 बिट होना नहीं, इस अगला वाला क्वेश्चन करोगे खुद हो जाएगी बात। दूसरी बात, लाइनें कैसे ध्यान रखनी है बच्चों? शुरू में वर्जन, ये सेकंड लाइन को कैसे ध्यान रखोगे आपकी सेगमेंटेशन आइडेंट। करने के लिए, थर्ड फिर टीटीएल करोगे अपना आप हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, सो इससे लास्ट में हम क्या भेज रहे हैं भाई, जहां पे चेकसम की कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी पैकेट में। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय। काम थैंक यू सर। यू वेलकम। काम